वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 9 कबीरदास की साखियां एवं शब्द, तो इस चैप्टर से संबंधित आज हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो कुछ प्रश्न साखियों से दिए गए हैं और कुछ प्रश्न शब्द से भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपकी साखियों से प्रश्न है। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है या कवि का क्या अभिप्राय है या मानसरोवर से कवि का क्या तात्पर्य है। इस तरह से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी यानी कि जो आजादी है, फ्रीडम है, तो मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगते हैं। मुक्ता फल यानी कि मोती। ठीक है, तो मुक्ति रूपी मोती चुगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि के अनुसार यानी कि कबीरदास के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। और सच्चा प्रेमी कौन है? ईश्वर को सच्चा प्रेमी कहा गया है। तो सच्चा प्रेमी ईश्वर के अलावा किसी से कोई मोह नहीं रखता है। उसे मोह माया और संसार के बंधन भी नहीं बांध सकते। तो सच्चे प्रेमी की ये कसौटी है कि उससे मिलने पर जो सारे दुख हैं, जो सारी मलिनता है, जो सारे कष्ट होते हैं, वो सब दुख दूर हो जाते हैं। ठीक है, और वह प्रेमी, सच्चा प्रेमी कौन है? वह सच्चा प्रेमी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। जैसे आपका जो दूसरा दोहा है ना, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, तो ये उसी दोहे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, यानी कि किस प्रकार के ज्ञान को इंपॉर्टेंस दी है। तो इस दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, या इसी से संबंधित आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संत सुजान से क्या आशय है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि संत सुजान से क्या आशय है। तो कबीरदास के अनुसार सच्चा संत वह कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव एवं सांसारिक मोह माया से दूर सभी स्थितियों में समभाव बना रहता है तथा निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने संत सुजान यानी कि सच्चा ज्ञानी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीरदास ने निम्नलिखित 2 संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। और वो कौन कौन से हैं? अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना एवं दूसरे के धर्म की निंदा करना। ठीक है, जैसे वो है ना कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, तो ये वाला जो आपका दोहा है उससे है। फिर है जो दूसरी संकीर्णता है वो क्या है कि ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। क्योंकि आप जानते हैं कि इस दोहे में कबीरदास ने ऊंचे कुल की नहीं बल्कि ऊंचे कर्मों को महत्व दिया है। तो ये संकीर्णता है कि ऊंचे कुल, मेरा कुल है बहुत ऊंचा है, उसके अहंकार में जीने की जो संकीर्णता है वह। तो इन अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीरदास ने इन 2 संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। या इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऊंचे कुल और अच्छे कर्मों में से आप किसे अधिक महत्व देंगे और क्यों? कबीर की साखियों के आधार पर उत्तर दीजिए। यह प्रश्न बहुत कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आप जानते हैं कि कबीरदास ने ऊंचे कुल को नहीं बल्कि ऊंचे कर्म को महत्व दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि कोई स्वर्ण पात्र भी अगर सुरा से यानी कि शराब से भरा हो तो भी लोग उसकी निंदा ही करेंगे। इस प्रकार उनके कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में भी जन्मा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो लोग उसके कुल की अनदेखी करके उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी आलोचना ही करेंगे। ठीक है, तो आप इसके आंसर देख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि ऊंचे कुल से। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे कौन हैं? जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। अब इन्हें इसलिए भी जाना गया क्योंकि इनका कुल ऊंचा था, पर ऊंचे कुल के साथ साथ इनके कर्म बहुत ऊंचे थे, उन्होंने ऊंचे कर्म किए। और इसी प्रकार कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि जो प्रसिद्ध कवि हुए वो बहुत ही सामान्य परिवारों से थे, उनका कुल ऊंचा नहीं था और उन्हें अपने बचपन में बहुत सारी ठोकरें, बहुत सारी मतलब यातनाएं, पीड़ाएं, दुख, दर्द सब कुछ सहन करना पड़ा, फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जो कार्य किए उसके लिए वो प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, यानी कि व्यक्ति द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं, जिस तरह के वो कार्य करता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, उसके कुल का यानी कि उसके कुल खानदान की इंपॉर्टेंस नहीं होती, व्यक्ति के कर्म कैसे हैं यह महत्व रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7 है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और इसमें आपका एक दोहा दिया गया है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तो अब यहाँ पे ज्ञान के महत्व को बताया गया है और ज्ञान को हाथी के समान बलवान बताया गया है और संसार को कुत्ते के समान बताया गया है और झक मारी मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप जानते हैं कि उसकी भाषा लिखना होता है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, उसमें किस इंपॉर्टेंट बात को बताई जा रही है, मुहावरा है, अलंकार है, इन सब बातों को बताना होता है। तो जो मुख्य बात है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। साधक यानी कि जो भक्त हैं यानी जो को साधक गण हैं वो लोग क्या मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो गए हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यह जो चित्र है यानी कि आपको बताया गया है ना कि जो साधक है वो ज्ञानवान हाथी के समान, ज्ञान को हाथी के समान बलवान कहा गया, शक्तिशाली कहा गया। और आप जानते हैं कि ये कहावत बहुत प्रचलित है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, और यहाँ पर झक मारी यानी कि वो चाहे जितना भौंक ले वो हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो झक मारना मतलब कि अपना समय बर्बाद करना, और संसार को कुत्ते के समान बता दिया गया है। ठीक है, तो यह जो चित्र है यानी कि यह जो चित्र इस दोहे के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित हो रहा है कि साधक मस्ती से हाथी पर सवार होकर चले जा रहे हैं और संसार भर के जो निंदक लोग हैं वो कुत्ते के समान भौंक भौंक कर अब शांत हो गए हैं। तो यह चित्र निंदकों पर व्यंग है, यानी कि जो लोग साधक गणों की यानी भक्त जनों की जो लोग आलोचना करते हैं उन पर व्यंग है, और साधकों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि यहाँ पर कबीरदास जी साधक को अपने मार्ग पर चलने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए उसकी प्रेरणा भी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्ञान रूपी ज्ञान को हाथी के समान कहा गया है और स्वान रूप संसार है। तो यहाँ पर आपको अलंकार जो है वो है रूपक अलंकार। ठीक है, और स्वान रूप संसार है यानी कि संसार को कुत्ते के समान कहा जा रहा है, इसलिए एक सशक्त उपमा भी है। साथ ही झक मारना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और यह जो छंद है वह दोहा छंद है, क्योंकि कबीर की जितनी भी साखियां हैं वह सब दोहा छंद में लिखी गई हैं। साथ ही कबीरदास जी को जो भाषा है वह सदुक्खड़ी है, और इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो पंचमेल खिचड़ी भाषा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके काव्य सौंदर्य। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, शब्द। अब यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न शब्द से भी संबंधित दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है 8 कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है,
मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, यह वाला जो आपका पहला शब्द है उससे यह प्रश्न पूछा गया है। तो मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, योग में, वैराग्य में तथा विविध पूजा पद्धतियों, धार्मिक कर्म कांड इत्यादि में ढूंढता फिरता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो जो कुछ बातें होती हैं जो बहुत प्रचलित होती हैं, ठीक है, तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कि ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जो प्रचलित जो अंधविश्वास हैं उनका खंडन किया। तो किन किन बातों को बोला है? बोला ना कि कबीर ने बोला है कि ईश्वर न तो मंदिर में रहता है, न तो मस्जिद में रहता है, न तो काबा में जाने से मिल सकता है, न कैलाश पर्वत पर उसे न योग वैराग से मिल सकता है, न तो सन्यासी होने से मिल सकता है। उसे ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढिए, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। वो बोलते हैं ना कि सब श्वासों की श्वास में, यानी कि प्रत्येक प्राणी के अंदर श्वास बन करके वो हमारे अंदर समाये हुए हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो आप आंसर देख लीजिए कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कौन कौन से? ईश्वर न तो मंदिर में रहता है, न मस्जिद में रहता है, न काबा में रहता है, न तो कैलाश आदि तीर्थ यात्रा करने से मिलता है। वह ईश्वर ना तो धार्मिक कर्म कांड करने से मिलता है, ना तो योग साधना के माध्यम से मिलता है, और ना ही वैरागी यानी कि संसार को छोड़कर सन्यासी हो जाने से भी ईश्वर प्राप्त नहीं मिलता। यह सब क्या है? ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, ये सारे क्रियाकलाप व्यर्थ हैं। कबीरदास ने इन समस्त प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यानी कि जो व्यक्ति या जो साधक शुद्ध मन से पल भर में अगर मुझे ढूंढने की शुद्ध मन से कोशिश करता है तो मैं उसे तुरंत ही दर्शन देता हूँ। और मुझे इन सब जगहों पर, यानी कि ये जितने आपको खंडन किए गए हैं, इन सब मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर है वह प्रत्येक जगह विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है और प्रत्येक मनुष्य के अंदर श्वास बन करके समाया हुआ है, सब श्वासों की श्वास में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? इसका आंसर आप अभी अभी देखे हैं, तो इसे देख लीजिए कि सब श्वासों की श्वास में कहने से कवि का तात्पर्य है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह विद्यमान है। ठीक है, वह हर प्राणी के अंदर समाया हुआ है और जब तक मनुष्य की सांस है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जिस तरह से हम सांस लेते हैं, यानी कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, तब तक ईश्वर हमारे अंदर समाया हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर कहाँ है? सब श्वासों की श्वास में, क्योंकि ईश्वर हर जगह कण कण में व्याप्त है। इसलिए उसे किसी विशेष स्थान या मंदिर मस्जिद काबा कैलाश या किसी धार्मिक कर्मकांड या योग वैराग में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कबीरदास के बारे में, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वो किसी भी एक धर्म या किसी भी एक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उनके जो ईश्वर वो निराकार थे, निर्गुण थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? उन्होंने बोला ना, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, तो ज्ञान की आंधी आई है, तो सामान्य हवा से और आंधी में कुछ फर्क होता है, तो इसीलिए उन्होंने ज्ञान की जो तुलना की है कि यानी कि जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान आता है, तो उसके जो आने की तुलना है वह सामान्य हवा से न करके आंधी से किया है। तो क्यों किया है? देखिए, कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव बहुत चमत्कारी होता है, यानी कि जो रिजल्ट होता है वो अचानक से एकाएक परिवर्तित होता है। ठीक है,
उसका प्रभाव बहुत चमत्कारी होता है। उससे जो व्यक्ति की पूरी जीवन शैली, जो उसकी दिनचर्या है, वो पूरी तरह से बदल जाती है। सांसारिक बंधन यानी कि जो मोह माया में हमारा मन लिपटा रहता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि आंधी आने से, जैसे रहते सामान्य हवा तो हमेशा चलती रहती है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे ही एक बहुत तीव्र गति से यदि आंधी आ जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज्ञान के आगमन की जो तुलना है वो उन्होंने सामान्य हवा से न करके आंधी से की है, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे नहीं अचानक से हो जाता है। ठीक है, इसलिए कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है। तो उन्होंने कहा है ना, संतो आई ज्ञान की आंधी रे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आई ज्ञान की आंधी रे जो आपका पूरा पद है उसमें जो बातें आपको बताई गई हैं, क्या होता है ना कि जैसे भ्रम, सांसारिक भ्रम रूपी जो एक आवरण था, टाटी था, वह हट जाता है, मोह माया के बंधन टूट जाते हैं, लालच और तृष्णा ये समाप्त हो जाती है, जो भांडा होता है वो फूट जाता है और भक्त के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आंधी यानी कि ज्ञान की आंधी के आगमन के फलस्वरूप भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे देखिए। ज्ञान की आंधी आने से भक्त के मन के जो सारे पाप होते हैं, जो कुबुद्धि होती है वो नष्ट हो जाती है और समस्त सांसारिक भ्रम दूर हो जाते हैं। मोह माया, स्वार्थ, लालच, कुबुद्धि आदि समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं और इसके बाद जो भक्त है वह शुद्ध मन से प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको दो दिए गए हैं। क में दिया गया है, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। ये जो आपका शब्द के अंतर्गत जो दूसरा पद है, असंतो आई ज्ञान की आंधी रे, उसी में से दिया गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। यहाँ पे बोला गया जो हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, यानी कि ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जो होता है वो स्वार्थ और लालच की, उन्होंने एक छप्पर के माध्यम से पूरी बात बताई है ना कि जो छप्पर के लिए जो दोनों थूनी यानी कि लकड़ी का एक जो मोटा सा लकड़ी होता है जिसे सपोर्ट दिया रहता है उसे थूनी कहते हैं, और बलिंडा कहते हैं कि पूरे छप्पर में आगे से लेकर के पीछे तक एक मोटी लकड़ी लगाई गई होती है छप्पर को सपोर्ट करने के लिए, उसे बलिंडा कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो स्वार्थ और लालच रूपी जो दोनों थूनी थी वो भी गिर गई हैं और मोह माया रूपी जो बलिंडा था वो भी टूट गया है। ठीक है, और आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी यानी कि जो ज्ञान की आंधी रही थी, उसके बाद जल बूठा यानी कि जो बारिश हुई, यानी कि प्रभु भक्ति की जो बारिश हुई उसमें समस्त व्यक्ति यानी कि हरिजन जो भक्त थे वो उनके प्रेम में यानी कि ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से सराबोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के भाव देख लीजिए। सबसे पहले देखिए क वाला, यानी कि हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। इसका भाव यह है कि ज्ञान की आंधी के आने के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ एवं लालच रूपी दोनों खंभे गिर गए हैं और मोह माया रूपी बलिंडा भी टूट गया है, अर्थात मनुष्य का मन साफ एवं पवित्र हो गया है तथा सांसारिक मोह माया नष्ट हो गई है। जो आपका दूसरा है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। दूसरा पद का यहाँ पर व्याख्या देखिए क्या भाव है कि इस पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम में आनंद की जो वर्षा हुई है ना, कि आंधी ये ना आंधी पीछे जो जल बूठा यानी कि प्रभु के प्रेम की जो वर्षा हुई, उसके बाद उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह से सराबोर हो गया, यानी कि प्रेम हरिजन बीना, प्रभु के प्रेम में भक्त का हृदय पूरी तरह से एकदम डूब गया, सराबोर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रचना और अभिव्यक्ति, यानी कि इसके अंतर्गत आपको सिर्फ एक प्रश्न दिया गया है,
वो क्या है कि संकलित साखियों, यानी कि आपके चैप्टर में जो साखियां और शब्द दिए गए हैं, तो संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यानी कि जो साखी और शब्द अभी आप अपने बुक में पढ़ रहे हैं, जो आप अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं, उनके आधार पर आपको कबीरदास के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार प्रस्तुत करने हैं। तो आप जानते हैं उन्होंने कहा है ना कि पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान, और इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। तो ये जो उनके धार्मिक विचार हैं क्या हैं कि वो बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान या राम रहीम के चक्कर में मत पड़िए, इनसे दूरी बनाए रखिए, यानी कि ये जो धार्मिक कट्टरता है उसमें मत पड़िए। ठीक है, और उन्होंने इन सारी बातों का खंडन किया है। तो देखिए कबीर अपनी साखियों में कहते हैं कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष अर्थात जो जातिगत भेद भावना है उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, और बोलते हैं ना कि जो इन दोनों के निकट जाए, तो मना करते हैं ना कि इन दोनों के निकट, यानी कि हिंदू मुसलमान और राम और खुदा, इन सब के चक्कर में मत पड़िए। तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान आदि धार्मिक भेद भावनाओं से स्वयं को दूर रखिए। कबीर की धारणा थी कि जो निष्पक्ष होकर के निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो कहा है कि जो निष्पक्ष होकर हरि का ध्यान करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, यानी कि वही ज्ञानी संत कहलाता है, सोई संत सुजान। तो यहाँ पर आप ये इस दोहे को भी यहाँ पर दे सकते हैं। और उदाहरण स्वरूप जब आप अपने में दोहा प्रस्तुत करेंगे तो आपके नंबर फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि आप अपनी बात रखने के साथ साथ उससे संबंधित यदि दोहा प्रस्तुत करते हैं तो वो बहुत बेस्ट है। तो ये जो दोहा में उन्होंने कहा है ना कि पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भज सोई संत सुजान। फिर क्या उन्होंने कहा है कि कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की जो धार्मिक कट्टरता है, वो बोलते हैं ना कि कोई भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। लोग अपने जो उनका मूल बात थी, मूल चिंतन था कि ईश्वर का भजन करना, ईश्वर के प्रेम में लीन रहना, ये दोनों अपने धार्मिक कट्टरता में पड़ जाने की वजह से सबको भूल गए हैं। तो इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक कट्टरता को फटकारते हुए कहा है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई। यानी कि कह रहे हैं कि हिंदू राम कहते कहते मर गए और मुसलमान खुदा का नाम जपते जपते मर गए। कहे कबीर जो सो जीवता, यानी कि कह रहे हैं कि वही व्यक्ति जीवित रहने का या जीवित कहलाने का अधिकारी है जो इन दोनों के निकट न जाए। इन दोनों यानी कि राम रहीम और हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़े, वही वास्तव में सच्चा व्यक्ति है या जिंदा रहने का अधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक प्रश्न है, ये है आपका भाषा अध्ययन, जो कि ग्रामर से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर है 15 कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। और आपके शब्द दिए गए हैं पखापखी, अनत, जोग, जुगति, बैराग, निरपक। तत्सम रूप वह होते हैं, जैसे तत्सम और तद्भव जो रूप होते हैं, तत्सम वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जो संस्कृत के एकदम जो शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तत्सम यहाँ पर ही आप समझ सकते हैं कि तत्सम, तत् यानी कि उसके सम मतलब समान, तो उसके समान यानी कि संस्कृत भाषा जो है उसके समान, यानी वो जो शब्द हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तो इन शब्दों के आप तत्सम रूप देख लीजिए। पखापखी यानी कि पक्ष विपक्ष, अनत यानी कि अन्यत्र, पहला जो आपका दोहा है ना कि जिसमें अन्यत्र शब्द आया है, अनत न जाहि। ठीक है, अन्यत्र मतलब और कहीं। जोग, जोग का मतलब है योग। जुगति जिसे हम और साधारण भाषा में कह सकते हैं जैसे जुगाड़ होता है। ठीक है, तो जुगति का तत्सम शब्द है युक्ति। फिर है बैराग यानी कि वैराग्य, तत्सम शब्द है वैराग्य। फिर है निरपक यानी कि निष्पक्ष होकर के। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।
वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।